नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज की कविता कन्यादान के अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल बटन को भी दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैवाहिक संस्कार में कन्यादान खुशी का अवसर माना जाता है, पर यहाँ माँ दुखी क्यों थी? इसका उत्तर है, वैवाहिक संस्कार की रस्मों में कन्यादान पवित्र एवं महत्वपूर्ण रस्म है। यह खुशी का अवसर होता है, परंतु कन्यादान कविता में माँ इसलिए दुखी थी क्योंकि विवाह के उपरांत वह बिल्कुल अकेले पड़ जाएगी। वह अपने सुख दुख की बातें अब किससे करेगी, यही सोचकर वो ज़्यादा दुखी हो रही थी। इसके अलावा वह बेटी को अपनी पूंजी समझती थी, या यूं कह सकते हैं अंतिम पूंजी समझती थी, जो आज उससे दूर हो रही है। कन्यादान के बाद तो वो उससे दूर हो ही जाएगी, क्योंकि उसे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, लड़की की माँ के चिंता के क्या कारण थे? इसका उत्तर है, लड़की की माँ की चिंता के निम्नलिखित कारण थे। पहला, लड़की अभी समझदार नहीं थी। एक तो उसकी माँ इसलिए ज़्यादा चिंता करती थी उसकी। दूसरा है, लड़की को ससुराल के सुखों की ही समझ थी, दुखों की नहीं थी। तीसरा है, लड़की दुनिया की छल कपट एवं शोषण की मनोवृत्ति से अनभिज्ञ थी, यानी वो ये नहीं जानती थी दुनिया में कपटी टाइप के लोग भी रहते हैं। उसे सिर्फ अच्छे अच्छे की पहचान थी, बुरे की नहीं थी। नंबर 4, लड़की को ससुराल एवं जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था। यही सब सोचकर माँ उसकी चिंता करती रहती थी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों के आधार पर कन्या की मनोदशा स्पष्ट कीजिए। कन्यादान कविता में विवाह योग्य कन्या को विवाह एवं ससुराल के सुखों का ही आभास था। वह जानती थी कि ससुराल में सभी उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करेंगे। उसे वस्त्र आभूषणों से लाद दिया जाएगा, जिससे उसका रूप और भी निखर उठेगा। इससे ससुराल के सभी लोग उसे प्यार करेंगे। इसके अलावा विवाह को वह ऐसा कार्यक्रम मानती है जो हंसी खुशी के गीत गायन से पूरा हो जाता है। उसकी नज़र में बस इतना ही विवाह है। वो अभी जो विवाह के बाद जिम्मेदारियां निभानी होंगी उसके बारे में वो नहीं जानती है, या उसे नहीं पता ससुराल वाले कल को बुरे निकल आए, तो ये सब नहीं सोच रही है। वो तो बस अच्छा पक्ष देख रही है, जो ससुराल के बाद अच्छा होगा, बस वही उसे पता है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता? दुख बांचना मीन्स पढ़ना। कन्यादान कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता, क्योंकि लड़की अभी सियानी नहीं हुई है। उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है। उसे जीवन के एक ही पक्ष का ज्ञान है। वह दुखों से अनभिज्ञ है। उसे जीवन का जो एक पक्ष सुखों का, बस उसका ही ज्ञान है। दुख क्या होते हैं वो नहीं जानती, क्योंकि माँ के घर पर दुखों से उसका कभी सामना नहीं हुआ था। अब तक वह सुखमय परिस्थितियों में ही जीती आई थी। माँ के घर में उसे सिर्फ सारे सुख ही सुख मिले थे, दुख क्या होता है वो नहीं जानती थी। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं, कहकर कवियत्री लिखा हुआ है, कवि आएगा। कवि ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है? तो देखिए, माँ द्वारा अपनी बेटी को सीख देते हुए यह कहना कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं,
जलने के लिए नहीं के माध्यम से कन्या को सीख तो दिया ही है, लेकिन समाज पर कठोर व्यंग्य भी किया है। एक तरफ तो वो अपनी बेटी को सीख दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ समाज पर कठोर व्यंग भी किया गया है कि समाज में कुछ लोग बहुओं को इतना प्रताड़ित करते हैं कि उस प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए या तो लड़की स्वयं को आग के हवाले कर देती है या ससुराल के लोग उसे जला देते हैं। इधर यही स्पष्ट किया गया है जब माँ उसे समझाती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ठीक है, समाज के इस पक्ष को बेटी के सामने वो ला रही है, समाज पर व्यंग कर रही है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में नारी सुलभ किन कमजोरियों की ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर है, कन्यादान कविता में कवयित्री ने नारी सुलभ जिन कमजोरियों की ओर संकेत किया है वे हैं, नंबर 1, नारी दूसरों की प्रशंसा सुनकर अपने ही रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है। दूसरा है, उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विशेष लगाव होता है जो अंततः उसके लिए बंधन सिद्ध होते हैं। तीसरा है, वह आग का दुरुपयोग करके आत्महत्या करने जैसा कदम उठा लेती है। चौथा है, वह कमज़ोर दिखती है जिसकी कमज़ोरी का अनुचित फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। ये सब नारी सुलभ विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में माँ द्वारा जो सीख दी गई है वे वर्तमान परिस्थितियों में कितनी प्रासंगिक हैं, स्पष्ट कीजिए कि आजकल के टाइम में ये कितनी सही साबित होती हैं। उत्तर देखिए, कन्यादान कविता में माँ द्वारा अपनी बेटी को जो सीख दी गई है वह उसके अनुभव की उपज है। उसे अनुभव है इन सब चीज़ों का, क्योंकि माँ ने दुनियादारी देखी है। माँ को दुनियादारी और ससुराल वालों द्वारा किए गए व्यवहार का अनुभव है। उन्हें ध्यान में रखकर भावी जीवन के लिए वह अपनी बेटी को सीख देती है। आज जब समाज में छल कपट, शोषण, दहेज प्रथा आदि बुराइयां बढ़ी हैं तथा ससुराल में अधिक सजग रहने की ज़रूरत बढ़ गई है, तो माँ द्वारा बेटी को दी गई सीख की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। ठीक है, आजकल तो इस शिक्षा की और भी ज़्यादा ज़रूरत है आजकल के टाइम में, क्योंकि पहले तो इतनी कुरीतियाँ ना भी हों, लेकिन आजकल समाज में ये कुरीतियाँ बहुत अधिक बढ़ गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, कन्यादान कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। आंसर है, कन्यादान कविता में माँ द्वारा बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दी गई है। कवि का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के आचरण संबंधी जो प्रतिमान घड़ लिए जाते हैं वे आदर्श होकर भी बंधन होते हैं। कई बार ज़्यादा आदर्शवाद भी बंधन साबित हो जाता है। कोमलता में कमज़ोरी का उपहास, यदि कोई अगर कोमलता दिखाएगा तो उसे उसकी कमज़ोरी माना जाएगा। लड़की जैसा ना दिखाई देने में आदर्श का प्रतिकार है। माँ की बेटी से निकटता के कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। इस कविता में माँ की कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, बेटी अभी सियानी नहीं थी में माँ की चिंता क्या है? कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। देखिए, ये सारे क्वेश्चन बेटा इनमें बात तो सेम है। मैंने इस पे एक पॉइंट भी डाल रखी है, इस कविता के सरलार्थ भी कर रखे हैं। ज़्यादा अगर डिटेल के लिए आप वहाँ से सरलार्थ देख सकते हैं। तो हाँ, तो इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए कि बेटी अभी सियानी नहीं थी, इसमें माँ की चिंता क्या है, कन्यादान कविता के आधार पर बताना है। ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान में माँ को यह लगता है कि बेटी अभी सियानी नहीं है, अर्थात
अभी उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। वह अभी तक अपनी मधुर कल्पनाओं में खोई हुई है। वह दुख के बारे में अधिक नहीं जानती है। माँ को अपनी पुत्री शारीरिक व मानसिक रूप से अभी छोटी व भोली भाली लगती है। देखो, माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा छोटे रहेंगे। माँ को लगता है कि बेटी अभी आने वाली सभी जिम्मेदारियों को संभालने की दृष्टि से सियानी नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा सीख दे रही थी बेटी को। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को किस प्रकार सावधान किया? अपने शब्दों में लिखना है। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को अनेक सीख देकर सावधान किया है। माँ ने उसे यह समझाया है कि वह कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर न रीझे, क्योंकि यही मुग्धता उसके बंधन का कारण बन जाएगी, और अपनी सरलता और भोलेपन को इस प्रकार प्रकट ना करे कि लोग उसका गलत फायदा उठा लें। ठीक है ना? अगर मान लीजिए किसी बात से डरती भी है तो उस डर को प्रकट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोगों को उसकी कमज़ोरी का पता चल जाएगा। तथा वह घरेलू कार्य तो करे, किंतु किसी के अत्याचारों को सहन ना करे। देखिए, माँ का ये मकसद नहीं है, अपनी बेटी को भड़काना तो कतई मकसद नहीं है। वो ये चाहती है कि अपने जिम्मेदारी तो वो निभाए, ससुराल में सारे काम भी करे, बड़ों को सुख भी दे, लेकिन अपना शोषण तो ना होने दे। सिर्फ इसलिए उसकी माँ उसे सावधान करती है। माँ उसे यह कहकर भी सावधान करती है कि नारी की सुंदरता, उसकी प्रशंसा, सुंदर वस्त्र एवं गहने आदि सब नारी को प्रतंत्र रखने के ढंग हैं। एक नारी को केवल इन्हीं में खोकर अपना व्यक्तित्व नहीं खो देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कन्या के साथ दान के औचित्य पर अपने विचार लिखिए। जो हम कन्या के साथ दान लगाते हैं, कन्यादान, तो ये कितना उचित है दान शब्द लगाना? आंसर देखिए, कन्या के साथ दान शब्द लगाना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। दान तो वस्तुओं या श्रम का दिया जाता है। कन्या तो एक जीती जागती घर की महत्वपूर्ण सदस्य होती है। उसका पृथक व स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। उसके जीवन का दान देना उचित नहीं है। वह स्वयं ही अपने जीवन की कर्ता धर्ता होनी चाहिए। आज के जीवन में वह स्वयं में समर्थ है, सब कुछ कर सकती है, अतः उसके जीवन के फैसले उसी पर निर्भर होने चाहिए। और दूसरी बात तो ये भी है ना, हम जिस चीज़ का दान कर जाते हैं उस वस्तु के प्रति तो हमारा मोह समाप्त हो जाता है। तो इसका क्या ये मतलब होता है कि हमने कन्या का दान समाप्त कर दिया तो भाई तू कौन? कन्या के साथ तो माँ बाप का रिश्ता जीवन भर रहता है ना, तो इसलिए दान की बात करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं। अगला प्रश्न, कन्यादान कविता में जो लड़की की माँ है वो परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है? उत्तर देखिए, कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से पूरी तरह भिन्न दिखाई देती है। परंपरागत माँ के हृदय में भी अपनी लाडली बेटी के लिए ममता समाहित थी। यानी जो पहले की माएँ होती थी, अपनी बेटी के लिए प्यार होता था उनमें, किंतु उस समय के परिवेश के अनुसार माँ बेटी को अपने जीवन से समझौता करते हुए स्वयं को ससुराल के अनुसार ढाल लेने की सीख देती थी, और त्याग का जो पाठ पढ़ाती थी उसमें शोषण के विरुद्ध आवाज़ ना उठाकर सहनशील बने रहने की नसीहत तथा कठोर सच्चाइयों व चुनौतियों के आगे समर्पण कर देने का संदेश निहित होता था। मतलब क्या कि जो परंपरागत माँ होती थी, ये नहीं कि अपनी बेटी से प्यार नहीं करती थी, प्यार करती थी, लेकिन डरती थी कि अगर उसकी बेटी ससुराल वालों का विरोध करेगी और घर से निकाल दिया और लड़की घर आकर बैठ गई तो उसकी बदनामी होगी।
तो वो लड़की को अपने ससुराल के वातावरण के अनुसार ही ढल जाने की सीख देती थी। अगर उसकी रोज पिटाई होती है तो उसे सहन कर लेना चाहिए। अगर ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं या ताने देते हैं तो उसको उसके अनुरूप ढल जाना चाहिए। किंतु अब परिवेश बदल गया है और युग की मांग के अनुसार कविता की माँ बेटी को ससुराल में अपने व्यक्तित्व को ना खोने से बचाने की सीख देती है कि उसका भी अपना एक व्यक्तित्व है जिसकी रक्षा उसे ही करनी है, और साथ ही उसे शोषण को ना सहने और लुभावने शब्दों से सचेत रहने। ज़रूरी नहीं है कि सास ससुर कड़वा बोलकर ही उसका शोषण करेंगे। कई बार प्यार से बोलते रहेंगे और उसका शोषण करते रहेंगे, उसे काम में दबाते जाएंगे। पोशाकों आभूषणों में ही मुग्ध ना रहने तथा कभी जीवन से निराश ना होने का संदेश भी देती है। अगला प्रश्न है, माँ की सीख में समाज की कौन सी कुरीतियों की ओर संकेत किया गया है? यानी इस कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दी हैं उनमें कौन कौन सी कुरीतियाँ छिपी हुई हैं? तो देखिए, माँ की सीख में समाज की अनेक कुरीतियों की ओर संकेत किया गया है। समाज में बेटी को माँ द्वारा समझाया जाना कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं, ये सिद्ध करता है कि ससुराल की प्रताड़ना से त्रस्त होकर युवतियों को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है। और क्या समस्या बताई है और कौन सी कुरीति बताई है कि विवाह के उपरांत ससुराल पक्ष के लोग सरलता व विनम्रता को दुल्हन की कमजोरी मानते हुए उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो इन समाज की कुरीतियों की ओर माँ की जो सीख है वो संकेत कर रही है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में माँ ने लड़की को अपने चेहरे पर रीझने और वस्त्र तथा आभूषण के प्रति लगाव को मना क्यों किया है? ठीक है ना, पूरी कविता में आप पढ़ रहे हो कि माँ ने बेटी को सीख दी थी कि वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना, अपने रूप पर खुद ही मुग्ध मत होना। तो ऐसा क्यों कहा है? तो ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान में माँ अपनी पुत्री को अपने चेहरे पर रीझने व वस्त्र और आभूषणों के प्रति लगाव रखने से मना करती है, क्योंकि वस्त्र व आभूषण स्त्री के लिए माया वह मोह के बंधन है, जिनके लोभ में आकर वह अपना अस्तित्व भूल जाती है। अपने सौंदर्य पर रीझने को भी माँ मना करती है। लड़की यह भ्रम पाल लेती है कि उसका रूप व सौंदर्य सभी को अपने वश में कर सकता है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत भी हो सकती है। जीवन सौंदर्य व वस्त्र आभूषणों से ना चलकर समझदारी, विवेक यानी बुद्धि, कर्म और दुनियादारी से चलता है। अगला प्रश्न है, लड़की के विदाई के क्षण माँ के लिए विशेषतः अधिक दुखद क्यों होते हैं? कन्यादान कविता के आलोक में बताना है। देखिए, लड़की के विदाई के क्षण माँ के लिए विशेषतः अधिक दुखद होते हैं, क्योंकि माँ एक नारी होने के नाते अपनी बेटी को ज़्यादा अच्छी तरह समझती है। वह भी एक दिन विदा होकर आई थी। वह जानती है लड़की को पराए घर जाकर किसी प्रकार अपनी इच्छाओं का त्याग करते हुए जीवन में कष्टों का सामना करना होता है। उसने अपनी बेटी को कोमलता और लाड प्यार से पाला होता है। विवाह के बाद उसे सबका ध्यान रखते हुए गृहस्थी की चक्की में पिसना होता है। अतः माँ अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी को विदा करते समय अत्यंत दुखी होती है। बेटी ही उसके सुख दुख का सहारा व सखी समान होती है। जब बेटी बड़ी हो जाती है, शादी लायक हो जाती है, तो वो माँ की सखी बन जाती है। अपनी माँ से ही वो सारे सुख दुख बांटती है और माँ अपनी बेटी से बांटती है। उसे दूसरे को सौंपते समय वह अपने को असहाय महसूस करती है। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में
कवि ने लड़की के भोलेपन और सीधेपन को किन बातों के आधार पर प्रतिपादित किया? कविता कन्यादान में कवि ऋतुराज ने लड़की के भोलेपन और सीधेपन को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किया है। पहला है, जब माँ अपनी पुत्री से यह कहती है कि अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात पुत्री अभी छोटी, नासमझ और सीधी है, उसके लिए विवाह का अर्थ सजने धजने से है, ये पता चलता है। दूसरा है, माँ का दुख है कि लड़की अभी सियानी नहीं हुई, अतः वह उसे सीख देते हुए यह भी कहती है कि वस्त्र और आभूषणों से भ्रमित मत होना। कविता में उसका सीधापन इन पंक्तियों से भी स्पष्ट होता है कि वह अभी धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, उसे अभी दुख बांचना नहीं आता था। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में लड़की की जो छवि प्रस्तुत की गई है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान में लड़की एक सरल हृदया व भोली भाली है। उसे जिंदगी के यथार्थ का आभास नहीं है, वह अभी अनुभवहीन है। उसने अपनी जिंदगी में केवल सुख ही सुख भोगे हैं, दुखों से उसका सामना नहीं हुआ है। वह आने वाले सुखों की कल्पना में खोई रहती है। वह सोचती है कि उसे विवाहोपरांत यानी विवाह के बाद पति का प्यार, वस्त्र, आभूषण और सभी सुखों की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। ओके, बाय।